देखो बेटा सामने सभी, आज हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ा था 7 चैप्टर का, और आज हम पढ़ने वाले पहली एक्सरसाइज, उसकी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इंडेक्स के क्वेश्चंस। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास ना 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारे पास कुछ डिजिट है बेटा। क्या है ये? 5 डिजिट है और इनका मुझे यूज़ करना है, और इनका यूज़ करके मुझे एक 3 अंकों का नंबर बनाना है, एक नंबर फॉर्म करना है और वो 3 अंकों का होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे 2 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन है रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन इज, और दूसरा है हमारा रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इस क्वेश्चन को करने के ना हमारे पास 2 तरीके हैं वैसे, लेकिन सबसे पहले हम जो तरीका अपनाएंगे वो कराएंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल, और देन एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे कर सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे 3 बॉक्स हैं, इनको मुझे भरना है और मेरे पास ये 5 ही डिजिट है, और मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें बोला है रिपीटिशन अलाउड है, मतलब एक नंबर एक बार अगर आगे दोबारा भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं मानी जाएगी। तो हमने कहा कि देखो 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 में से इस बॉक्स में कोई भी आ सकता है। तो इसे भरने के मेरे पास कितने वे हैं, कितने रास्ते हैं? 5 रास्ते। फिर अगर मैंने इसको भर दिया, अब इस बॉक्स पर आ गया, अब इस बॉक्स को भरने के भी मेरे पास 5 रास्ते हैं, क्योंकि अगर जो नंबर यहाँ आ सकता है वो यहाँ भी आ सकता है। तो इसे भरने के भी कितने रास्ते हैं? 5, और इसे भरने के भी कितने रास्ते हैं? 5। तो ओवरऑल फंडामेंटल प्रिंसिपल कहता है कि इनको क्या करनी बेटे? मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? 125। इसका मतलब है 125 नए नंबर बना सकते हैं हम लोग इनका यूज़ करके, जब रिपीटिशन अलाउड है। बात समझ पा रहे थे? लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि भाई हमें फॉर्मूले से करना है, किससे करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 कितने ऑब्जेक्ट हैं, तो हम लिखेंगे 5। ठीक है। हमें यूज़ कितने बॉक्सों में करना है? 3। तो हमें यूज़ 3 करने हैं। 5 हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें यूज़ सिर्फ 3 करने हैं एक बार में, तो हम लिखेंगे 5p3। क्या लिखेंगे बेटा? 5p3। ये एक फॉर्मूला है, और इसको ब्रेक करने का फॉर्मूला होता है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं NPR। क्या पढ़ते हैं? फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। अभी इसको मीनिंग समझाऊंगा इसका, है ना, पर ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन ये तब लगाते हैं जब रिपीटिशन नॉट अलाउड। क्या होता है? रिपीटिशन इज, अगर रिपीटिशन अलाउड हो जाए, क्या हो जाए? रिपीटिशन, तो बेटा हम लगाएंगे n की पावर r। क्या लगाएंगे? n की पावर, n का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट से है, और r का मतलब है कितने यूज़ कर रहे हो आप एक बार में, यूज्ड एट ए टाइम। उन ऑब्जेक्ट्स में से कितने यूज़ कर रहे हो आप? ओके, अलाउड है, ये बात ठीक है अब हमारे पास। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड बोला था, क्या बोला था? अलाउड। तो क्या मैं अगर इसको ऐसे ना करने की बजाय मैं फॉर्मूले से करता, तो मैं ये लगाता फॉर्मूला NR, तो n मुझे बताओ कितना होता? 5 ऑब्जेक्ट है, लेकिन यूज़ कितने कर रहे हैं? 3। तो 5 की पावर कितनी आती? तो आंसर क्या आता? 125 ही तो आता तब भी। तो ये हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे, फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत? बात समझ गए? लेकिन अगर हमें बॉक्स वाला मेथड अपनाना है, तो हमें देखना पड़ेगा पहले बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हैं? 5। दोबारा एक दूसरे बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हैं? इसको भरने के भी कितने? 5, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। अगर ये नंबर यहाँ पर आ गया तो बेटा दोबारा भी यहाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी दोबारा चल जाएगा, तो एक नंबर कहीं कहीं दोबारा दिख सकता है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर दें जहाँ पे लिखा रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते? मुझे बताओ, सबसे पहले मैं इस बॉक्स को भरने की बात करता हूँ। इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन है मेरे पास? 5। अगर कोई नंबर यहाँ फिल हो गया, क्या वो दोबारा यहाँ आ सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है एक कम हो गया है, एक ऑप्शन क्या हो गया? तो यहाँ पे ऑप्शन कितने रह गए?
अगर यहाँ की बात करें, एक यहाँ फिल हो गया, एक यहाँ फिल, अब ये दोनों जो यहाँ पर फिल हुए यहाँ पर दिखने के नहीं, तो इसे भरने के हमारे पास 2 ऑप्शन और कम हो गए। कितने हो गए? 3। तो ओवरऑल कितने हुए? 60। तो हमारा आंसर हो गया 60, कि अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड करोगे तो हमारा आंसर आएगा कितना? 60। क्लियर है? लेकिन इस क्वेश्चन को हमें किससे करना पड़ता? फॉर्मूले से। तो पहले तो मैं बता दूं, एक वर्ड है फैक्टोरियल। क्या वर्ड है? अभी ये आगे यूज़ होगा। अगर ये किसी के साथ लग जाए, जैसे लग गया 5 के साथ, इसका मतलब होता है 5 से लेकर 1 तक एक एक कम करते चले जाओ। 5 के बाद क्या हुआ? 4 का 1 कम करा, 3 से 1 कम करा, और 2 से 1 कम करा, 1, यहीं पे स्टॉप हो जाओ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोडक्ट होगा वही 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा, यानी 5 चौक 20, 60 दूनी 120, इसका मतलब 120 है। समझ गए? अगर मैं लिख रहा हूँ 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है? 4 दिया 12 दूनी, ये इसका मतलब है। तो जिसके साथ भी ये फैक्टोरियल लगेगा उसका मतलब है उस संख्या से लेकर कहाँ तक? 1 तक, जितनी भी वैल्यू सबका प्रोडक्ट, सबकी मल्टीप्लिकेशन, ये होता है इसका मतलब। कोई दिक्कत यहाँ पे? अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही, देखो ये तो एक तरीका हो गया करने का, लेकिन अब मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, फॉर्मूले से। तो मैंने आपसे कहा बेटा देखो कितने ऑब्जेक्ट थे हमारे पास? 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट। कितने यूज़ करें हमने? तो लिख दिया 5p3। अब फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले से क्या लाएगा? n फैक्टोरियल, यानी कि नीचे आएगा आपका 5 माइनस, अब 5 फैक्टोरियल तो ठीक है, लेकिन नीचे हो गया 2 फैक्टोरियल, 5 में 3 गया 2। अब आपने 5 खोला तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और नीचे खोला 2 × 1। तो बेटा ये तो इससे क्या हो गया? तो 5 चौक 20 दिया, तो क्या हमारा आंसर अब भी 60 आ गया, जो पहले आ रहा था। तो ये फॉर्मूले से हो रहा है, और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हो रहा है। किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत? कॉपी कर लो। देखो बेटा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है कि अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर है? मतलब 6 डिजिट है। इनका यूज़ करना है मुझे, और मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है। 1 2 3, 3 अंकों की संख्या बनानी है। लेकिन अब की बार ना संख्या नहीं बनानी, अब की बार इवन नंबर बनाने हैं। क्या बनाने? सम संख्या बनानी है। मुझे बता सकते हो इवन नंबर क्या होते हैं? 2 4 6, जो 2 से कट जाते हैं। और 2 से कटने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 4 6 8, इनमें से कोई एक होनी चाहिए ना। अगर किसी संख्या के लास्ट में आपको ये दिख जाता है तो आप कहते हो ये इवन नंबर है। क्या कहते हो? तो जब भी हमें इवन नंबर बनाने की बात आएगी एग्जाम में, तो हमेशा पहले बॉक्स को भरने से पहले हमेशा लास्ट बॉक्स को पहले फिल करेंगे। वो तो डिसाइड करेगा इवन है या नहीं है। 234 है, इवन नंबर है या ऑड है? कैसे पता लगा? तो लास्ट में पता लग रहा है ना। इसका मतलब है इवन बनाने के लिए सबसे पहले लास्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। इसको पहले भरना सीखना है कि क्या क्या आ सकता है इसमें। तो मुझे बताओ, अगर मुझे इवन बनाना है तो क्या इसमें 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है? क्या 1 3 5 से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो यानी कि इस बॉक्स को भरने के मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। क्या इनके अलावा कुछ और आ सकता है यहाँ पे? नहीं आ सकता। अच्छा, क्वेश्चन में इसने बोला है रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन क्या है? रिपीटेशन इज अलाउड है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंडीशन। इसे भरने के 3 तरीकों के मैंने लिख दिया भाई, 3 तरीके से इसे भर सकता हूँ मैं। श्योर है इसमें? अब आते हैं इस बॉक्स पे। अगर यहाँ पे एक नंबर फिल हो गया, क्या वो दोबारा यहाँ आ सकता है? आ सकता है। रिपीटेशन अलाउड है। नंबर है कितने? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 में से कोई भी आ जाए तो फर्क पड़ रहा है क्या हमें? लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ रहा था इवन बनाने के लिए। यहाँ पे सारे नहीं ला सकते थे, यहाँ पे सिर्फ 3 ही ऑप्शन थे। यहाँ पे इन 6 में से कोई भी आ जाए फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें। और इस वाले बॉक्स में भी 6 में से कोई भी आ जाए। तो 6 3 36, 36 दिया 108। कितने हो गए? तो हमारे पास टोटल कितने बन गए बेटा नंबर? 108 इवन नंबर बन गए। कोई दिक्कत किसी में? ये बेसिक तरीका हो गया। अगर मैं दूसरा तरीका अपनाता, सेकेंड वे, है ना, तो आप मुझे बताओ, पहले इस बॉक्स को भरने की बात करते हैं, है ना।
हमारे पास कितने ऑप्शन थे? 2, 4 और 6। कितने डिजिट हैं हमारे पास? 3 लिख लिया मैंने, 3 ऑब्जेक्ट है। भरना किसे? एक बॉक्स को भरना है ना बस। तो 3 में से कोई एक यूज़ करना है, तो लिखेंगे 3p1। क्या लिखेंगे बेटा? इस बॉक्स को भरने के हमारे पास यही तरीके होंगे, या होंगे ऐसे होंगे या अलग होंगे? ऐसे ही होंगे ना। अच्छा, N2। अब आते हैं यहाँ पे इन दोनों पे, है ना। मुझे बताओ, ये जो दोनों हैं 2 बॉक्स हैं और नंबर कितने हैं हमारे में? डिजिट कितनी है? 6। तो 6 में से कितनी यूज़ करनी है हमें? 2 यूज़ करनी है। कोई दिक्कत है? क्या मैंने सही लिखा है? नहीं लिखा बेटा सही, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। और ये किसके लिए बताया मैंने? नॉट अलाउड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 की पावर 2। ये तो लिखवा है n की पावर r। रिपीटिशन अलाउड में n हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने हैं? 6। कितने यूज़ कर रहे हैं? 2। तो 6 की पावर 2 ही तो आएगी, है ना। लेकिन इसमें क्या है? इसमें रिपीटिशन अलाउड है? नहीं अलाउड है इसमें। तो देखो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। और ये हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 में से एक गया 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू और नीचे इंटू 2 इंटू और इंटू में 36। 2 ये कट गया इससे, तो 3 और 36 कितना हो गया मल्टीप्लाई में? तो ऐसे भी आंसर आ गया। दोनों से कर सकते हो, ठीक है। कर लो इस क्वेश्चन। करिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास ना 10 अल्फ़ाबेट है। कितने अल्फ़ाबेट है? इंग्लिश के हमने शुरुआत के 10 अल्फ़ाबेट लिए हैं, A B C D E F G H I और J। बस ये हो गए, J तक है ना। तो टोटल कितने हो गए? 10 अल्फ़ाबेट्स हैं। कह रहा है इनका यूज़ करके हमें 4 लेटर का एक कोड बनाना है। 4 लेटर का कोड, 1 2 3 और 4 लेटर आ जाएंगे इसमें, कोड तैयार हो जाएगा हमारा। और कह रहा है इसने कंडीशन बोली है कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड। इसका मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ये बात हो गई RN में। अब मुझे बताओ 10 अल्फ़ाबेट है, इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हैं? अब अगर मैं अगले बॉक्स पे आऊँ तो एक अगर यहाँ पे फिल हो गया होगा तो यहाँ पे कितने ऑप्शन रह जाएंगे? और यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 से 56, 10 निम 90, 9 6 54, 9 5 45 और 5 50। कितना आंसर आ गया? 5040। कितने वैसे? इसको लिखना कैसे है? इसको लिखने का तरीका भी देख लो। आप बोल सकते हो फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड 10 वेज। इसको भरने के कितने तरीके हैं? 10। फिर आप लोगों के सेकंड बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। थर्ड बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 8 वेज और फोर्थ इन 7 वेज। ये लिखने के बाद आपको लिखना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या लिखना है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं कहा था ना, किसी काम करने के m तरीके हैं, किसी दूसरे काम करने के n तरीके हैं, तो फाइनल कितने होते थे? m × n। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। इस काम करने के 10 तरीके हैं, उसके बाद इस काम करने के तरीके 9, इसको करने के कितने तरीके, इसको कितने तरीके 7। तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5040। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको पेपर में लिख के आना है, क्योंकि ऐसा बना दोगे तो टीचर सोचेगा बस ये तो लिख दिया है। हाँ भाई पीछे वाले से देख दिया कि भाई 10 9 8 7 उसने भी लिख रखा था, हमने भी लिख दिया, आंसर तो आ जाएगा। गलत नहीं है ये भी, लेकिन आपको दिखाना भी पड़ेगा, है ना। हाँ ये लिखना थोड़ा सीखना पड़ेगा। अच्छा दूसरा तरीका क्या अपना सकते थे? चलो कौन सा वाला फॉर्मूला? भी रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो कहीं ना कहीं NPR लगेगा। अब मुझे बताओ कितने ऑब्जेक्ट हैं? 10। लेकिन लिए कितने हमने? 4। तो आंसर क्या आएगा? 10p4। सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 10 माइनस, तो 10 फैक्टोरियल नीचे कितना हो गया?
अगर मैं 10 को खोलूँगा, अच्छा 6 तक खोल लो, बस खोल सकते हैं कि 6 तक बस, क्योंकि नीचे भी तो 6 है ना, कट जाएगा ना। तो बचा क्या, 10 9 8 7, वही तो बचा जो यहाँ था, 10 9 8 7। तो आंसर कितना आ गया, समझ गए बात को, ये बात नहीं आ जाएगा ना, तो नीचे वाले को भी तो खोलना पड़ेगा, कट तो भी जाएगा भाई। यहाँ से खुलेगा आगे 6 5 4, यहाँ भी तो 6 5 4, वो सारे कटेंगे ना आपस में, इसलिए यहीं काट दिए पहले, ये 6 तक तो हम लिया है ना। देखो वेरिफिकेशन कर रहे हैं छोटा सा, मान लो मैं 3 लेटर ले रहा हूँ है ना, और मुझे बनाना है 2 अंकों का, मतलब 2 लेटर का यूज़ करना है। तो मैं कौन कौन से कर सकता था, या तो सी डी लिख लो, या फिर आप सकते थे सर डी सी लिख लो है ना, या फिर आप लिख लो सी ई, क्या लिख लो, सी ई भी तो बन सकता है, या फिर बन सकता है आपका ई सी, या बन सकता है ई डी है ना, या बन सकता है डी ई और डी सी सी। हो गए सारे, 1 2 3 4 5 6, कितने बन सकते हैं, मतलब 3 लेटर का यूज़ करके 2 लेटर के 2 लेटर कितने वर्ड बना सकते हैं, 6। ये हमने निकाल के दिखा दिया। लेकिन अगर हम करते तो हम कहते भाई, और यहाँ पे रिपीटिशन नॉट अलाउड है, क्या है रिपीटिशन, क्योंकि मैंने एक को दोबारा यूज़ नहीं करा है। तो आप देखो इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके होते हैं, 1 2 3, और इसे भरने के कितने तरीके होते हैं, तो आंसर कितना आता, आ जाता ना 6, आ जाता ना 3 × 6। और अगर हम फॉर्मूले से करते तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने और यूज़ कितने करने, तो फॉर्मूला होता 3 फैक्टोरियल और नीचे होता 3 - 2 यानी 1, ऊपर खोलते 3 × 2 × 1, और 1 का मतलब 1 ही है, तो कितना आंसर आता, 6। तो ये फॉर्मूला में सही बताता है ना, कितने ही वे बना सकते हैं वो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें ना 5 अंकों की एक टेलीफोन नंबर बनाना है। क्या बनाना है, एक टेलीफोन नंबर बनाना है 5 अंकों का, 1 2 3 4 5, और कह रहा है डिजिट जो यूज़ करनी है हमें 0 से 9 यूज़ करनी है, 0 से ये हमें यूज़ करनी है। और इसने बोला है कि एक कंडीशन रख दी, इसने कंडीशन हमें दे दी, ईच नंबर स्टार्ट विद 67, सारे नंबर जो है 67 से स्टार्ट होने चाहिए। कहाँ से स्टार्ट होने चाहिए, 67 से स्टार्ट होने चाहिए। और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड है। रिपीटिशन क्या है, ये 2 कंडीशन दे दी। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कंडीशन को बड़ा ध्यान से देखेंगे ना, क्योंकि यही बताएंगे कि कौन सी चीज़ हटानी है। अब मुझे बताओ सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 डिजिट का हमें एक फ़ोन नंबर बनाना है, और पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसने कहा सारे के सारे नंबर जो बनाओगे उनकी स्टार्टिंग में 6 7 तो कंपलसरी आना ही चाहिए। तो अगर 6 और 7 स्टार्टिंग के 2 डिजिट में आना ही चाहिए, तो ये तो फिक्स कर दिया हमने। ये तो हमने क्या कर दिया, इनको नहीं बदल सकते भाई अब हम, ये तो फिक्स हो गए, इनको भरने का कोई ऑप्शन नहीं है। हम बात समझ पा रहे हो, 6 हमने फिक्स कर दिया, 7 हमने फिक्स कर दिया, और हमने कह दिया अब ये यहाँ पर आ गए हैं, अब ये तो फिक्स रहेंगे, ये हर नंबर के आगे ये रहने वाले हैं। इसका मतलब सिर्फ इन्हें अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी भर दो। अब मुझे बताओ कि अगर हमारे पास 0 से 9 तक के बीच में 10 डिजिट है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई ना, कितने हैं टोटल, 10 डिजिट हैं। 2 हमने यूज़ कर ली, कितनी रह गई, 8 रह गई ना। इसे भरने के कितने ऑप्शन है, 8 ही तो ऑप्शन रह गए भाई हमारे पास, बस क्लियर है बात। 2 अगर हमने यहाँ पे भर दिए, फिक्स कर दिए, तो इसे भरने का सिर्फ हमारे पास कितने ऑप्शन रह गए, 8। और अगर जो यहाँ पे कोई बंदा कह रहा हूँ, कोई नंबर अगर यहाँ फिल हो गया, तो क्या वो दोबारा आ सकता है, इसका मतलब कितने ऑप्शन रह जाएंगे, और ऐसे ऑप्शन। तो इसका मतलब भाई आंसर क्या आ गया, 8 7 56, और 56 × 6 कितना हो गया, 6 6 36, और 6 5 30, और 3 33। तो कितना आंसर आ जाएगा, 336। यानी कितने नंबर बना सकते हैं हम लोग, 336 नंबर बना सकते हैं, टेलीफोन नंबर 6 7 से स्टार्ट होने वाले। पहले मोबाइल नंबर आते थे ना
9 8 से आते थे है ना। फिर उसके बाद रिपीट अलग अलग कितने अरेंज होते हैं, पता नहीं कितने बंदे फ़ोन यूज़ करते हैं। आप बोलते हैं ये बनाते कैसे हैं नंबर, नए नए नंबर बनते हैं, सबके नंबर अलग होते हैं ना फ़ोन नंबर। तो वो डिजिट तो वो सिर्फ 9 तक ही है ना हमारे पास, लेकिन इनसे कितने नंबर बन जाते हैं, पूरी दुनिया में चल रहे नंबर, सबके पास अलग अलग अरेंज करके बस एक डिजिट को इधर कर देते हैं, एक डिजिट को इधर कर देते हैं, है ना, नया नंबर बन जाता है। ये चीज़ चल रही है। अच्छा फॉर्मूले से कैसे करते? दूसरा अल्टरनेट मेथड बताओ। इसको तो भरना ही नहीं था। 1 2 3 कितने हमें यूज़ करने हैं? 3। ऑब्जेक्ट कितने हैं? 8 2 तो हमने यूज़ कर लिए। 8 पी ये भी करते हैं ना हम लोग। ऊपर क्या था और नीचे 8 को खोलते 8 × 7 × 6 इंटू यहीं पे स्टॉप हो जाते और नीचे भी क्या है कट जाता। तो 8 7 56 और 56 छिक्का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है एक कॉइन को टॉस किया गया है 3 बार, कितनी बार? तो बस इसमें तो पॉसिबल आउटकम पूछे हैं, बस क्या पूछे? हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स। तो जब सिक्के के क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, सिक्के के क्वेश्चन आते हैं और आपको आउटकम्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं? आउटकम्स। तो आप मुझे बताओ एक सिक्के में हमने 3 बार उछाला है, तो एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। क्या होता है? यहाँ पे 2 तो फिक्स है, लेकिन n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स टॉस्ड। हमने कितनी बार उछाला है वो n होता है ना। तो हमने यहाँ पे कितने बार उछाला है, तो यहाँ पे n की जगह क्या लेंगे? तो 2 की पावर 3, तो आंसर हो जाएगा 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 दूनी, तो कितने आउटकम्स आ जाएंगे? 8। कोई दिक्कत है? ये आंसर आ गया। ईजी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये इजी क्वेश्चन दोनों के दोनों। कह रहा है 5 कलर है बेटा, कितने कलर है? कह रहा है 5 कलर, 5 कलर है, डिफरेंट कलर है। तो चलो ऐसे मान लेते हैं, एक ब्लैक ले लो, ब्लू, पिंक, येलो और हो गए 5 कलर डिफरेंट। क्वेश्चन है कि हमें ना एक सिग्नल बनाना है। क्या बनाना है? सिग्नल। और सिग्नल जो बनाना है 2 कलर का यूज़ करके बनाना है, एक ऊपर और एक, मतलब एक कलर यहाँ आना चाहिए और एक कलर ऐसे आना चाहिए। और एक कलर अगर एक बार यूज़ हो गया दोबारा दिखना नहीं चाहिए, ऐसे यूज़ करना है। तो मुझे बताओ अगर मैं सबसे पहले ऊपर वालों को भरने की बात करूँ तो भरने कितने ऑप्शन है, और नीचे वाले को भरने के, तो आंसर कितना आ गया? कोई दिक्कत? 20 आंसर। या फिर अगर हम मैथड से करते तो कितने ऑब्जेक्ट हैं? 5, और लेने कितने हमें? तो आंसर आता 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 आता बेटा। 5 में 2 के 3 ना, 5 को ओपन कर दे 5 × 4 × और नीचे भी कितना है, तो आंसर कितना आता? ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज खत्म 7.1। देखो अभी हमने चैप्टर खत्म नहीं करा, पहले एक्सरसाइज करिए 7.1 और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 7.2 नए फॉर्मूले से। अभी के लिए सभी को थैंक यू।